मेरा पारंपरिक काम खेती है। मेरे पिताजी हमेशा खेती करते आए हैं और हमने भी हमेशा। मैं तो खेती नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोगों से खेती करा रहा हूँ अपने खेतों में। अपने पास पापा दादा की संपत्ति, उसी में से मैंने ये दान करी है। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन के एलिवेटेड रोड के पास। आपको बताते चले, जहां पिछले दिनों हिंडन घाट पर, शमशान घाट पर बहुत मारामारी रही है, बॉडी जलाने को लेकर, उनके क्रियाक्रम को लेकर। ऐसे में ही यहाँ पर एक शमशान घाट बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बैकुंठ धाम शमशान घाट के नाम से यह शमशान घाट बनाया गया है। और यहाँ जो शमशान घाट बनाया गया है, यह कोई सरकारी शमशान घाट नहीं है। यह शमशान घाट की जो ज़मीन है वो एक किसान पुत्र ने 1.5 बीघा के करीब जो ज़मीन है दान दी है, जिसमें नगर निगम सहयोग कर रहा है उस शमशान घाट को बनाने में। तो उसी पर बात करूंगा उस किसान पुत्र से कि कैसे उनके मन में विचार आया इस करोड़ों की ज़मीन को नगर निगम को दान देने के लिए, और किस तरह से उन्होंने ये ज़मीन दान दी है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुशील कुमार निर्माण है भाई, और मैं गांव करड़ा का रहने वाला हूँ। एकाएक किस तरह से विचार आया मन में, आपने सोचा कि मैं अपनी इस लाखों करोड़ों की ज़मीन को इस कार्य के लिए, जनता के लिए समर्पित कर दूं? ऐसा हुआ था भाई कि एक वाल्मीकि महिला थी, उसके शायद हस्बैंड नहीं थे, 2 बेटियां थी। वो बोरे में घाल के लाश को खींचे हुए ला रही थी। हिंडन नदी पे गई, वहाँ उनको जगह नहीं मिली, ना उनके पास पैसे थे देने के लिए, ना लकड़ियाँ थी। वो हमें पता लगा, हमने वहाँ से उनको बुलाया, उठवाया लाश को, और ला के करहड़ा में अपना शमशान घाट है, वहाँ हमने निःशुल्क उनका बॉडी का विसर्जन करा दिया। वहाँ कुछ गाँव के लोग इस बात को लेकर ऐतराज़ करने लगे कि ये तो हमारे गाँव का शमशान घाट है, बाहर की बॉडियाँ यहाँ क्यों ला रहे हो। फिर हमने सोचा ठीक है, आप अपने शमशान घाट को रखें, मेरे पास ज़मीन पड़ी थी यहाँ, मगर सुरजीत भाई इसमें इसका क्रियाक्रम करा जाए। हमने ये शुरू कर दिया। मैंने जो है, जब हिंडन नदी पे शमशान घाट पे बॉडियों की लाइन लगी हुई है और मन चाहे पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं, और उसके बाद ये वेटिंग में पड़ी हैं लाशें, तो मन में विचार आया कि बहुत गलत हो रहा है ये। अपने सुरजीत भाई हैं सभासद वार्ड नंबर 28 के, हमारा उनका विचार विमर्श हुआ, मगर सुरजीत जी, हमारे पास इतनी ज़मीन फलानी जगह वेस्टेज पड़ी है फ़िलहाल, और आप वहाँ अगर इस कार्य को करा लें तो इनको शांति मिल जाएगी सबको। और जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं और जो लोग जो है मनमानी पैसे वसूल रहे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बॉडी से ले रहे हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, उनसे लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दाह संस्कार के रूप में वसूले जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आप यहाँ शमशान घाट बनाएं और उचित दाम में लकड़ियाँ दें, निगम से मंगा के, कहीं से भी मंगा के, और अगर किसी के पास लकड़ी के पैसे भी नहीं हैं तो भी हम लकड़ी के पैसे उनको अवेलेबल कराएंगे। तो किस तरह से नगर निगम राजी हुआ, या किस तरह से नगर निगम ने आपकी इस बात को माना और सहयोग कर रहा है, और कितना सहयोग कर रहा है नगर निगम? नगर निगम ने पूरा सहयोग कर रहा है। अपर आयुक्त हमारे प्रमोद साहब जी 3 दिन से लगातार यहाँ साफ सफाई करवा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था करा दी है, जल की व्यवस्था करा दी है, टैंकरों की व्यवस्था करा दी है, पीने के पानी की व्यवस्था करा दी है, और पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब वो उन्होंने कह दिया कि खरंजा लाइट वेट सब हम लगवा देंगे। थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस प्रोफेशन में है, या किस तरह के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, या खेती बाड़ी में से आपका काम चल रहा है? मेरा पारंपरिक काम खेती है।
मेरे पिताजी हमेशा खेती करते आए हैं और हमने भी हमेशा, मैं तो खेती नहीं कर सकता लेकिन मैं लोगों से खेती करा रहा हूँ अपने खेतों में। अपने पास पापा दादा की संपत्ति उसी में से मैंने ये दान करी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं निर्वाण जी को एक पैर से थोड़ी दिक्कत है और इस आपदा में उन्होंने जो देखा है उसी को सहा और उसी से विचलित होकर इन्होंने एक निर्णय लिया। इसी काम में इनका जो साथ दिया है इनके मित्र हैं, उनसे भी उनका परिचय जानूंगा। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुजीत गिरी है, मैं मोहन नगर वार्ड 28 से पार्षद हूँ और हमारी बहुत दिन से मित्रता है, बिल्कुल हम भाई जैसे हैं। जब ये पीड़ा उस दिन हम उस बच्ची के संग देखे और कोई पुरुष नहीं थे, 2 बेटी थी उस जो महिला को जो बॉडी लाई थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे 2-3। तो जब हमने बॉडी में देखे जो बॉडी जा रही तो भाई ने हमें फ़ोन करे, इन्होंने देखी थी बॉडी तो बोले भाई ऐसा ऐसा मामला है। मैंने कहा भैया आ रहा हूँ। तो जब हम पहुँचे तो हमने उन महिलाओं से बात करी, हमने कहा ये बॉडी कैसे ले जा रहे हैं, क्या बात है। कहने लगे हमारी माता जी हैं और कोई इस बॉडी में हाथ लगाने के लिए हमारा पड़ोसी भी तैयार नहीं। तो उन्हें हिंडन घाट पे भेजे, हिंडन घाट पे जगह नहीं मिली, कई जगह से मैंने फ़ोन भी करा और वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम लोगों ने लकड़ी मोल की मंगा के और करहड़ा शमशान घाट पे उनका दाह संस्कार करवाया स्वयं। जैसा कि गाजियाबाद शहर में एक हब है, गाजियाबाद शहर एजुकेशन हब है और एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर करोड़पति से लेकर अरबपति निवास करता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कालाबाजारी कर रहे हैं इस आपदा में अवसर समझकर, और क्या कहना चाहेंगे उन पैसे वाले लोगों के लिए कि किस तरह से आपदा को अवसर ना बनाकर किस तरह से समाज में लोगों की मदद की जाए। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही आग्रह करूँगा जो हमारा देश संकट में है और सिर्फ एक अधिकारी या एक नेता के ईमानदार होने से नहीं होंगे। हम सभी समाज को आगे आना चाहिए और हर वर्ग के लोगों को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो। मानवता के नाम पे जो भी मदद हो, रोटी से, पानी से, स्वयं की मदद से, अपने परिश्रम के मदद से, उसे तन मन धन से अपने सहयोग करना चाहिए हर लोग को। इस आपदा घड़ी में हमारे सुशील भाई दोनों पैरों से विकलांग हैं बचपन से, पर इन्होंने इतना बड़ा इन्होंने सहयोग करे। स्वयं खेती भी, एक किसान आदमी दूसरे से बटाई करवाते हैं खेत, क्योंकि स्वयं खेती नहीं कर सकते। इनसे लोगों को सीख लेना चाहिए जो दोनों पैरों से विकलांग होते हुए भी इतनी बड़ी सोच इन्होंने रखी और ये ज़मीन दान दे दी नगर निगम में। मैं उन सब भाइयों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, जब ऐसी बॉडियाँ जब रोड पे जो लोग नहीं निकल रहे, और आप सब मीडिया भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कोरोना काल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे, जो लोग रोड पे हैं, आप सब देख सकते हैं कितनी परिस्थितियाँ खराब हैं। लगभग कितने पैसे की ज़मीन माना जाए इसको? ज़मीन जी 1.5 बीघे 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन है। ये सरकारी रेट में 1.5 करोड़ की है। तो सुना आपने, लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन को एक किसान पुत्र ने दान दिया है गाजियाबाद नगर निगम को। एक बार फिर साबित किया है एक किसान ने एक अपनी मानवता निभाते हुए मानवता का धर्म निभाया है, और एक बार फिर किसान पुत्र सामने आए हैं कि किस तरह से मुसीबत में पड़े लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो इस वक्त परोपकार कर रहे हैं, और उम्मीद करूँगा शहर के उन लोगों से भी कि इस आपदा के अवसर में कालाबाजारी ना की जाए। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।